नमस्कार दोस्तों, राम राम। आप सभी को मेरी तरफ से मैं और मेरी राजनीति में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम अपने तरीके से अनुमानित आंकड़ों के आधार पर ये वो लोग बनाते हैं और इसके अंदर समीकरणों को तैयार करते हैं जातीय आधार पर, जिसके तहत हम उन सीटों का सर्वे करते हैं जो कि हरियाणा में लोकसभा क्षेत्र की हैं। हमने पहले हिसार लोकसभा, सिरसा लोकसभा, रोहतक लोकसभा और सोनीपत लोकसभा का सर्वे किया है। अब बारी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र की आती है, जिसके अंदर 9 हलके हैं। इसके अंदर महेंद्रगढ़, नरनौल, अटेली और नांगल चौधरी जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, 4 हलके। 3 हलके भिवानी लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, लुहारू, भिवानी और तोशाम। 2 हलके चरखी दादरी, बाडड़ा और दादरी के चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। 9 हलकों से सूजित लोकसभा क्षेत्र भिवानी महेंद्रगढ़ में आज का समीकरण देखते हैं कैसा रहता है और क्या रहता है। इसके लिए आप सभी पहले यदि इस चैनल को मैं और मेरी राजनीति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन ऑल पर दबाएं, ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियो इसके अंदर डाला जाए वो आपको प्राप्त हो सके या मिल सके। तो दोस्तों, बात करते हैं लोकसभा क्षेत्र भिवानी महेंद्रगढ़ में 15,66,494 वोट हैं लगभग। इनके आधार पर इसमें जातीय समीकरण ये भी जाटलैंड के आधार पर बोली जाती है कि ये जाटों की ही लोकसभा क्षेत्र है। जैसे सोनीपत, रोहतक, हिसार को बोला जाता है, उसी प्रकार भिवानी महेंद्रगढ़ को भी जाटों से सुजित माना जाता है। इसके अंदर बीजेपी से धर्मवीर सिंह कैंडिडेट हैं, कांग्रेस से राव दान सिंह कैंडिडेट हैं, जेजेपी से राव बहादुर सिंह कैंडिडेट हैं और राजपा राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी से सुभाष पारामर इसमें कैंडिडेट हैं, जिसको इनेलो का भी समर्थन है। तो 2019 लोकसभा की बात करते हैं। उसके अंदर धर्मवीर सिंह को 7,36,699 वोट प्राप्त हुए थे, जो कि 63.45% है। श्रुति चौधरी कांग्रेस की लीड कैंडिडेट थी, उनको 2,92,236 वोट प्राप्त हुए थे, जो कि 25.17% है। स्वाति यादव जो जेजेपी की कैंडिडेट थी, उसको 84,956 वोट प्राप्त हुए थे, 7.32%। बलवान सिंह जो इनेलो के कैंडिडेट थे, उनको 8,065 वोट प्राप्त हुए थे, 0.69%। और नोटा को 2,041 वोट प्राप्त हुए थे, जो कि 0.18% बनता है। वैसे तो इसके अंदर भी 29 लोगों ने अपना नामांकन किया था, उसमें से 7 लोगों ने के फार्म रद्द हो गए थे, एक ने नामांकन वापस लिया था, बाकी सभी की जमानत जब्त हुई थी और 2 ही कैंडिडेट इसके अंदर अपनी जिम्मेवारी को निभाया था। उसमें से श्रुति चौधरी और धर्मवीर सिंह यहाँ से 4,44,463 वोटों से विजय हुए थे 2019 के लोकसभा समय में। इसके अंदर अभी बात करते हैं लुहारू हल्के की। लुहारू हल्के से जयप्रकाश दलाल जो कि बीजेपी के कैंडिडेट
विधानसभा में जीते हुए हैं, जो फिलहाल एमएलए हैं। बाडड़ा से नैना चौटाला जेजेपी की हैं, जो कि विधायक जीती हुई हैं। दादरी से सोमवीर सांगवान है, निर्दलीय जीते हुए हैं। भिवानी से घनश्याम सराफ हैं, जो बीजेपी के जीते हुए हैं। तो शाम से किरण चौधरी है, जो कांग्रेस की जीती हुई है। अटेली से सीताराम यादव हैं, बीजेपी के। महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह हैं यादव, जो कि अभी कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र से। ये कांग्रेस के महेंद्रगढ़ से एमएलए हैं तीसरी बार। नारनौल से ओम प्रकाश यादव जी बीजेपी के जीते हुए हैं, और नांगल चौधरी से अभय सिंह यादव बीजेपी के जीते हुए हैं। यानी 2019 के तहत यदि अंदाज़ा लगाया जाए तो बीजेपी का इसके ऊपर कब्जा रहा है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में और इनके विधानसभा क्षेत्रों में। तो इसमें जातीय समीकरण के आधार पर यदि हम किसी चीज़ का आंकलन करते हैं तो यहाँ से जाट 3,60,000 के लगभग वोट हैं। यादव, जिसको अहीर भी बोलते हैं, वो 3,60,000 वोट हैं। यानी कि जाटों की और अहीर यादव की पूरी टक्कर है यहाँ पर। जैसे कि गुड़गांवा साइड में झज्जर या रेवाड़ी साइड में यादव हैं, जो कि कहने का मतलब कि जो हमारे राव वीरेंद्र सिंह के लड़के जो गुड़गांव से कैंडिडेट भी हैं, और उनके हिसाब से ये यहाँ उनका कब्जा सा भी महसूस करते हैं। उन्हीं का आदमी माना जाता है धर्मवीर सिंह को। तो राजपूतों की संख्या 91,000 के लगभग है। अनुसूचित जाति की 1,42,000 के आसपास वोट हैं। ब्राह्मण समाज की 1,34,000 के आसपास वोट हैं, और दानक समाज की 67,000 वोटें हैं। खाती समाज की 52,000, कुमार जाति की 50,000, सैनी समाज की 34,000 और गुज्जर समाज की 39,000 वोटें यहाँ पर हैं। पंजाबी हैं अरोड़ा समाज की, यहाँ पर 24,000 वोटें हैं। नाई समाज की भी 24,000 वोट हैं लगभग हैं। तो यहाँ से नायक है जो, उनकी भी 24,000 वोटें हैं। बीसी अन्य जाति है, जो बीसी में अन्य जाति होती है, उनके 24,000 वोट है, और वाल्मीकि जाति के जो अन्य होते हैं उनके 19,000 वोट हैं, और सुनार जाति के 11,000 वोट हैं। अन्य जो अलग से पिछड़ा वर्ग होता है उनके 1.5 लाख के आसपास यहाँ पर वोट हैं। इन समीकरणों के आधार पर चलते हैं। यदि रावदान सिंह और धर्मवीर सिंह की टक्कर होती है तो इसमें अलग से ही सिस्टम बनता है। लेकिन यहाँ से जैसे जेजेपी के हैं, वहाँ से जेजेपी के अनुसार पहले भी जेजेपी का जनाधार अच्छा था, 84,000 वोट उन्होंने स्वाति यादव ने लिए थे। अब की बार उन्होंने जेजेपी में राव बहादुर सिंह को उतारा है, जो कि यादव के वोट भी इंद्रजीत जैसे राव है, ये राव यादव हैं, इनके वोट लेने की कोशिश करेगा, और ये राव दान सिंह को हानि पहुंचा सकता है, यानी वोटों के आधार पर। अभी राव दान सिंह की बात करते हैं। इनमें ये महेंद्रगढ़ से 3 बार के एमएलए हैं कंटिन्यू, हुड्डा के करीबी माने जाते हैं। ये इनकी कहने का मतलब कि प्लस पॉइंट है। और इनकी कमजोरी क्या है वो देखते हैं। कमजोरी में ये पार्टी का जो कलह है, कलह का समझो मान ले जो आपस का वैर विरोध है या आपस की पट्टम है, जो आपस की लड़ाई है, उसके तहत इस चीज़ को हम कहीं ना कहीं देखते हैं। ये कमजोरी मेन है, जो कि कांग्रेस में आज से नहीं पहले से हर योजना जो कांग्रेस की सरकार नहीं आती, इसका मेन कारण कलह है, आपसी मतभेद। जैसे हम बात करते हैं कि इस भिवानी महेंद्रगढ़ से पीछे भी
श्रुति चौधरी दावेदार थी, जिसको टिकट मिला था कांग्रेस पार्टी से, और अब की बार भी वही दावेदार अपने आप को कह रही थी, लेकिन उसका टिकट कट के राव दान सिंह को यहाँ से टिकट मिला है। तो क्या उसके साथी और वो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे? यदि वो सपोर्ट करते हैं तो कांग्रेस की जीत लगभग तय है, नहीं तो हार की तरफ जा सकता है। और दूसरी बात, ये लोकसभा में पहली बार दान सिंह पहली बार कैंडिडेट चुने गए हैं। दूसरा नंबर, ये चरखी दादरी और भिवानी में इसकी पहचान कम है, क्योंकि ये पहली बार कैंडिडेट हुए हैं और ये इनकी पकड़ कमज़ोर है। तो धर्मवीर सिंह की देखते हैं प्लस क्या है। वो शहरी वोटर में उसकी ज़्यादा पकड़ है धर्मवीर सिंह की, पूरे इलाके में उसकी जानकारी यानी कि जान पहचान कह लो या कहने का मिलनसार है वो। कमजोरी क्या है, जाट वोटर बीजेपी से कटे हुए हैं। सबसे पहली कमजोरी है कि जाट वोटर बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। दूसरा, 5 साल में उसका काम यानी उसकी कनेक्टिविटी मिलने का समय वो ना के बराबर है, यानी 5 साल में उसने भिवानी महेंद्रगढ़ के किसी गांव किसी हल्के में जाके अपनी हाजिरी नहीं करवाई, ना के बराबर है। तो ये भी उसकी मेन कमजोरी है। तीसरी कमजोरी है, 10 साल में भिवानी महेंद्रगढ़ में कोई बीजेपी का बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया है। ये 3 कमजोरी बीजेपी के धर्मवीर सिंह के साथ भी जुड़ी हुई है। साथियों, अब बात करते हैं जीत की हार की। जीत हार में जैसे हम देखें तो इसके अंदर तो शाम जो लुहारू भिवानी काल का है, उसके अंदर जयप्रकाश दलाल जो बीजेपी के जीते हुए हैं, जिन्होंने 61,365 वोट प्राप्त किए थे, तो उसकी टक्कर में कांग्रेस के 43,600 वोटों पे 668 वोटों पे रह गए थे। तो यहाँ से जेजेपी को 29,000 वोट प्राप्त हुए थे। यदि ये 29 का आंकड़ा दोबारा से जेजेपी के पास जाता है तो ये कांग्रेस के लिए हानिकारक हो सकता है। वही फिर बाडड़ा है, बाडड़ा से जेजेपी की नैना चौटाला जो यहाँ से जीती हुई है, वो जेजेपी को 42 यानी कि करीब 52,809 वोट प्राप्त हुए थे और कांग्रेस को 42,981 यानी 10,000 से करीब वहाँ पर जीती हुई है। तो ये चीज़ें देखने में आती है। अब बात करते हैं कि यहाँ से जीत के आसार किसके हैं। जो जाट और यादव समाज है, यदि यादव समाज राव दान सिंह के साथ लगता है तो कांग्रेस की ये सीट 100% है, और यदि राव इंद्रजीत के साथ ये यादव जाते हैं तो ये फाइट हो जाती है। अब देखिए कि जाट वोटर तो लगभग कांग्रेस के साथ हैं, बाकी यहाँ से जो समीकरण बिगाड़ने का काम कर सकते हैं वो सुभाष हैं, जो राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर, राष्ट्रीय जनता दल जनता कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं, वो भी इनेलो के साथ मिलकर यहाँ पर समीकरण कुछ बिगाड़ सकते हैं। लेकिन ज़्यादा चांसेस यहाँ से कांग्रेस के बनते दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई और जंग जाटों और यादव के अंदर है, जो कि कहाँ कैसे और कैसे इसका ये होगा, ये तो देखने में वोट जब डलेंगे तब पता लगेगा। यदि जैसे देखा जाए तो शहरी क्षेत्र के हिसाब से तो बीजेपी जीत रही है, और ग्रामीण क्षेत्र में राव दान सिंह की पकड़ है, हुड्डा की पकड़ है और कांग्रेस की पकड़ है। 10% लोग तो ऐसे हैं जो कि कहीं भी वोट डाल सकते हैं, वो सिर्फ राज को बदलना चाहते हैं, वो राज को यानी कि बीजेपी के राज को पलटना चाहते हैं, और वो कांग्रेस के राज को यानी बदलाव चाहते हैं। 10% तो वो कांग्रेस के साथ हैं। तो यहाँ से बीजेपी की और कांग्रेस की कड़ी टक्कर है, लेकिन कड़ी टक्कर के अंदर यहाँ से राव दान सिंह है जो वो
उसका पलड़ा भारी है। कांग्रेस की यहाँ से जीत हो सकती है यदि किरण चौधरी तहे दिल से कांग्रेस का साथ देती है, तो यहाँ से कांग्रेस की सीट हम इसको घोषित कर सकते हैं। लेकिन यदि किरण चौधरी अपना गुस्सा निकालती है तो बीजेपी यहाँ से सीट निकलती है। तो हम इसको फाइट की सीट बोलते हैं, यानी दोनों बराबर बराबर हैं। हल्का फुल्का सा राव दान सिंह, यानी कि कहने का मतलब कांग्रेस का पलड़ा यहाँ से भारी है। आप सभी को साथियों कोई बात समझ में ना आए, कोई गलती हो उसके लिए, या कोई भी सिस्टम हमारे सामने हो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि आप यहाँ सही नहीं हैं, यहाँ पे गलत हैं। कुछ साथी अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ साथी कुछ बोलते हैं। एक साथी ने कल डाला था कि आप लोग दल्ला हो, यानी कि बीजेपी के दल्ले हो। इसमें दल्ले की कोई बात नहीं होती, हम समीकरण और अनुमान की बातें करते हैं। अनुमान अंदाज़ा होता है, अंदाजे के तहत ही हम वो बातें करते हैं और उसी के आधार पर हम सीटों का सर्वे करते हैं, उसी को हम डालते हैं। लेकिन साथियों हर आदमी की अलग सोच होती है, अलग पकड़ होती है। मेरी अलग है, आपकी अलग है। तो इसके लिए आप सभी को मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन साथियों आपसे ज़रूर कहूँगा कि कमेंट ज़रूर करें और मेरे को बताने का कष्ट करें कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। आप सभी साथियों को राम राम, धन्यवाद। मैं और मेरी राजनीति चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो आप सभी का इस चैनल में धन्यवाद। अगले व्लॉग में नेक्स्ट लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम। जय हरियाणा, जय भारत।